आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज है 1 जनवरी 86 के महावाक्य। महावाक्यों का जो सार है, नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक बाबा आज हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आज चारों ओर के सर्वस्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों की अमृत बेला से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों से भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुंचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे। तो मन के मीत अपने रूहानी मीतों को, आज आप कौन है? रूहानी मीत है हमारा, और गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्स बाबा दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई। ऐसा आशीर्वाद दे सकता है कोई? होली, हैप्पी और हेल्दी रहने। तो सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोगी के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा के पास पहुंच गई। बाबा कहते ना, मेरे बच्चे जैसे ही किसी भी चीज का संकल्प करते, वो चीज बाबा के पास देने से पहले पहुंच जाती है कि हाँ, हमें जैसे आप कुछ भी सोचते हो बाबा के यज्ञ में मुझे देना है, करना है, या बाबा के लिए कोई कार्ड बना है, तो बाबा कह रहे हैं मुझे संकल्प में ही पहुंच जाता है बनने से पहले, जैसे बच्चे संकल्प करते। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नव वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। कौन सा हाथ है आपके ऊपर? वरदानों का और सफलता। तो नव वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता है। जब नव वर्ष होता है तो क्या करते हैं? सुबह से अमृत वेला भी अच्छे से करेंगे, जो मिलेगा उसे भी बधाई देंगे। तो ऐसे ही सदा नया साज, सदा नया सेकंड, सदा नया संकल्प, इसलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो, तो मुबारक जरूर देते हैं। तो मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। अब हमारे लिए हमें नव वर्ष होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन ही नया है। तो संगम युग की यही विशेषता है।
संगम युग का हर कर्म पूर्ति कला में जाने का। इस कारण सदा नए पे नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है। क्या चेक करेंगे कि हमेशा स्टेज हमारी ऊंची हो, स्पीड भी हमारी ऊंची हो हर सेकंड। अर्थात पूर्ति कला की ओर है, इसलिए हर सेकंड की स्पीड ऊंची अर्थात नई है। या जैसे 10 साल पहले चल रहे थे अब भी वैसे ही चल रहे हैं, नहीं। हर बाबा कहते हर सेकंड दूसरा सेकंड जो हो वो नया हो। तो क्या हम जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की बाबा आज मुबारक दे रहे हैं। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा। अब क्या क्या मीठा होना है? मुख मीठा हो गया सबका? सब भाई बहनों का मुख मीठा हो गया? जीवन मीठी, संबंध मीठा, अनुभव करने का युग है। रियलाइजेशन का। जिस दिन से बाबा के बने मुख मीठा हो गया। दूसरा, जीवन भी कैसी हो गई? मीठी बन गई। और संबंधों में भी मधुरता आ जाती है जब हम बाबा का बनते हैं। तो बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते हैं, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक दे कल खत्म कर देंगे, कल पूछेंगे भी नहीं। और बाप दादा सदा ही मुबारक बधाइयां देते हैं। तो नवयुग के समीप आने की मुबारक देते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं है, नवयुग जैसे आया कि आया। कितना दूर है नवयुग? बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो, नवयुग कितनी दूर है? आया कि आया। अच्छा, और उमेश भाई? अच्छा, जंप लगाया कि लगाया? और हाँ, और हाँ, उमेश भाई कितनी दूर है? आया कि आया। देखो आज बाबा कह रहा कितनी दूर है आपका नवयुग। संकल्प के गीत तो बहुत अच्छे सुने हैं। संकल्प सुना है ना, वो आया या बस पहुंच गए, जंप लगा लिया। तो बाबा कहते सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गया। सबने बड़े उमंग उत्साह से सुनाया। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेला से बाबा सुन रहे थे। अमृत वेला भी कौन कौन था बाबा के पास? देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेला सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर ही सुनता रहता है। क्या सुनता है? हर एक की गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने तरीका सबका अपना होता है ना, लेकिन बाप दादा को सबके गीत बहुत प्यारे हैं। अपने आप को थपकी दो। हम चाहे जैसा भी गाते हो, मुख का गाना आवे ना आवे, लेकिन मन का गीत बच्चे जैसा भी गाते बाबा को बहुत प्यारा है। चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी, या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। सभी आगे क्या करेंगे? बाबा प्रोग्राम पूछ रहा ना, आगे क्या करोगे? जैसे कि सेवा के 50 है, 1986 में वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे सर्व श्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे, वह संकल्प तक ही रहने देंगे।
सब सोचो, विचार करो अपने अंदर कि वायदे तक ही ठीक है या संकल्प तक ठीक है, क्या करेंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान है, जिसको बाबा कहते हैं कथनी और करनी समान। यही तो महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन है। वह कौन बनेगा? हे अर्जुन कौन बनेगा? मैं बनूंगा, है कि और सब बन जाए, मैं देखूंगा कौन बनेगा। सोचो, वह सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। दूसरा क्या बन रहा है उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात बाबा हमें बताते, अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाला, जो ज्ञान को सबसे पहले अर्जन करता है। ऐसे नहीं कि दूसरे ने करा, अच्छा ये तो इतने साल से चल रहा है, इसमें तो अभी इतना परिवर्तन आया नहीं, मैं भी धीरे धीरे कर लूंगी, देख लूंगा। नहीं, मुझे बाबा ने कहा और मुझे वो चीज तुरंत करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को नहीं देखा, बाबा ने सिर्फ जो बाबा ने कहा वो बाबा ने करा। दादियाँ कभी किसी को नहीं देखा, बड़ी बड़ी दीदियाँ। तो ऐसे ही बाबा किसके लिए कह रहा है? मेरे लिए नहीं कह रहा है। नहीं तो कई बार मुरली में सुनते हैं ना कि कोई मुरली सुना रहा है, चला रहा है, हमारा कैसे ध्यान किसके पास? अच्छा ये कमी फलाने के लिए ना, इसलिए बाबा ने ये सुना है। हमें मुरली किस लिए सुननी है? फलाने के लिए नहीं सुननी है, हमें मुरली अपने लिए सुननी है। तो इसलिए हे अर्जुन किसे बनना है? अच्छा, हे भीम नहीं गाया हुआ है, भीम नहीं बनना है, लेकिन हे अर्जुन बनना है। अर्जुन की विशेषता नोट करो सर। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला भी अर्जुन है। सदा गीता ज्ञान सुनाने और मनन करने वाला भी अर्जुन ही है। नोट करते रहना, फिर लास्ट में सुनेंगे सबसे। अर्जुन की पहली विशेषता बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। दूसरा नष्टे मोह स्वरूप बनने वाला अर्जुन। तीसरा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने में भी अर्जुन है। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना ही है? नया वर्ष कहते हो सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लानी। तो यही नए वर्ष की बधाई सदा याद रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो, ये हमें चेक करना है, ध्यान देना है कि परसेंटेज जो है हमेशा बड़ी हो, कम ना हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाता जाता है, तो हर कदम के समीप ताकि आगे बढ़ता जाता है, वही के वही नहीं रुकता है। तो ऐसे हर सेकंड, हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरे भी अनुभवी हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम को आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको ही कहा जाता है। तो समझ आया? हर सेकंड जैसे हम कदम उठा रहे हैं, हर सेकंड ऐसे लगता है जैसे हम और समीप आते जाते हैं।
जैसे आप नेट भी यूज करते हो, नेट की स्पीड अच्छी ना हो तो आप मुरली सुन पाओगे नहीं। तो इसीलिए हमारी भी स्पीड भी अच्छी हो और परसेंटेज भी अच्छी हो। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें। आप लोग के अंदर भी संकल्प होगा, बाबा हम नया क्या करें। तो पहले स्वयं में नवीनता लाओ, तो सेवा में भी नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्वयं की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं संपर्क में, जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली है। कैसी हो मन की भावना? स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उत्साह देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ ना हो। अब इस बात का ध्यान रखें। किसी से मिल रहे हो तो उसमें उमंग बढ़े, हिम्मत बढ़े, ऐसे शब्द बोलने। ऐसे नहीं ये तो है ही ऐसा, ये तो उसमें तो कभी चेंज जा ही नहीं सकता। नहीं, हमें हिम्मत वाले बोलने। और कहते हिम्मत से जब अगर बोलो है तो कोई भी चीज, बड़ी चीज भी सहज लगने लगती है। बाबा ने क्या देखा? हमारे अंदर विशेषता ही तो देखी। नहीं तो हम तो अपने आप को क्या कहते थे? मंदिर में है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण है ही नहीं। हम तो गुण देखते ही नहीं थे। और बाबा ने कहा मेरे लास्ट बच्चे में भी विशेषता है। तो हर बच्चे में बाबा विशेषता देके, स्नेह देके, बच्चे ये कौन, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये आप कर सकते हो। तो कितनी शुभ भावना के बोल बाबा ने हम बच्चों के प्रति। और आज देखो वही शब्द हमने अपने जीवन में लाए। हाँ, ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ऐसे बाबा ने उमंग भरा। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? और आत्माओं को भी इसी प्रकार उमंग उत्साह भरना उनके जीवन में। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो है? फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। सोचो किसी से बातचीत कर रहे हो, आधा पौना घंटा हो गया, क्या रिजल्ट निकली। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोलचाल, ये भी प्रभावशाली बोल नहीं करनी है ना। किसी का व्यर्थ चिंतन भी नहीं करा, लेकिन उससे किसी का भला भी नहीं करा। तो ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं। लेकिन ये राजयोगी फरिश्ता है, रूहानियत है तो यहाँ ही है। परमात्म कार्य भी यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, ये प्रभाव है। अब आपसे क्या प्रत्यक्ष हो सकता है? ये बाबा ने 86 में सुनाए थे। ये तो सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इस काम बहुत अच्छा कर रही है, प्रभाव बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन क्या निकले सबके मुंह से? ये परमात्मा कार्य है। ये बच्चे किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। तो घर बैठे भी अपना जीवन ऐसा बना लो जो दूसरे आपसे बात करे, आपको देखे तो कहें ये साधारण बच्चे नहीं है। ये कौन सा जीवन है इनका? संपूर्ण संपन्न जीवन है। दुनिया में कितने लोग परेशान है, लेकिन आप अपनी सोमान की सीट पर सेट हो।
तो सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छे बने। आप बहुत अच्छे हो। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है आप बच्चे बहुत अच्छे हो। ये भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजयी माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए ना। स्टार्टिंग में कितने चाहिए? 9 लाख चाहिए। तो कहाँ से बनेंगे वो 9 लाख? है? लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की विजय माला पहले से तैयार करो। तो पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए ना। भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी, राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए ना। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए ना। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनेंगे। संपर्क वाली आत्माओं को बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जो संपर्क में होते हैं बाबा के बच्चे सेवा तो करते ही हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। बेचारे आ नहीं पाते ना, मुरली जैसे रोज नहीं सुन पाते हैं वो वाले बच्चे, लेकिन सेवा कभी है तो सबसे पहले आगे बैठ होते हैं। तो ऐसे सेवा में प्रभावशाली बने। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। तो स्वयं नहीं प्रभावित होना है, लेकिन बाप पर प्रभावित करना है। समझा? अब ये नहीं ये तो बहन बहुत अच्छी है, ये तो भाई बहुत अच्छा है, तो हम क्या उन पे प्रभावित हो जाते? हमारा काम क्या है? प्रभाव किससे होना है? किसी व्यक्ति से प्रभाव नहीं होना है, लेकिन बाबा से प्रभावित होना है। ये विशेषता गुण किसने दी? बाबा ने दी। जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप है, वे उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखो तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। जैसे गुलजार दादी को सब क्या कहते हैं? बाबा वाली दादी। तो दादी को देख के किसकी याद आती है? बाबा की याद आती है। ऐसे नहीं दादी ऐसी है तो बात जो भी पहचाने, दादी के नाम से कम पहचानते, लेकिन बाबा वाली दादी। दादी कहती मुझे नशा है इस बात का कि मेरे चेहरे से बाप दिखाई देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते क्या अनुभूति हो? परमात्म अनुभूति हो। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की, पिछली प्रजा तो सहज बन जाएगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। ऐसे नहीं कैसी भी होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? बाबा तो सबके सामने बैठा होता है, क्या सामने लाएगा? इसमें डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक करते रहना। अच्छा क्या करेंगे? अभी आज तो बहुत वरदान मिल गए के पीछे। तो सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखलाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले,
ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के साथ साथ संकल्प के साथ याद प्यार और नमस्ते। तो कितना अच्छे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदानों से भर के झोली भर के नमस्ते की। तो इन्हें भूलना मत और दोबारा पढ़ना दादियों से। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेषता की आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना। वाणी से शिक्षा देने का समय बाबा कहते अभी बीत गया है। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की बाबा कहते आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो बाबा कहते सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना ये आवश्यक है। कहते ना बाबा आज से ये करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होता, कर नहीं पाते हैं तो क्या होगा, खाली हो गए। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकता है। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई है, उससे औरों को भी बल भर सकते हैं, कार्य सफल कर सकते हैं। वे साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है ना। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं आती। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। तो जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफल दिखाई देती है। वाणी में संकल्प सूक्ष्म है, तो आज इसी की आवश्यकता है। ये संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है, बाबा ने उदाहरण दिया जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं। विटामिन लगाओ तो ऐसे लगता है कहीं दुख दर्द है ही नहीं। तो ऐसे संकल्प इंजेक्शन का काम करता है। तो क्या करोगे? हाँ, शक्तिशाली रोशन। और नीरज? अच्छा, और बिल्कुल संकल्प भी हमारा साधारण नाम, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, आज बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हूँ, तो सेवा के निमित्त अर्थात गोल्डन चांस मिल रहा है, क्योंकि सेवाधारी को सोते ही याद और सेवा के सिवाय कुछ और रहता ही नहीं है। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। ये माया जीत बनने की बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा लिफ्ट है, क्योंकि रह भी बाबा के घर में रहे, सेवा भी बाबा के घर की कर रहे हैं, तो बाबा ये एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, इसमें कोई रोकेगा नहीं। तो ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला उससे लाभ लिया। सेवाधारी स्वते ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्माएं बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। तो अच्छी हिम्मत रखी, हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ स्वेते हैं। तो आप सब समझते हो, हिम्मत रखते हो। अगर आप सब हिम्मत रखोगे तो किसका हाथ का अनुभव करोगे? सब भाई बहन किसका करेंगे कि बाप दादा का हाथ सदा मेरे
सिर पर है। इसी मदद से बाबा कहते आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाना है। तो यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बनी हुई है। तो सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में भी धारण करो, दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः ही सेवा होती रहेगी। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसे प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। तो अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। तो जितना योगी बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसे करना है और याद के बल से सफलता मिलती रहेगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। अच्छा, आज पार्टियों से भी बाबा मिल रहे हैं। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं बाबा कहते जानते हो? लिस्ट निकालो। घर में बैठे हो, कुछ और काम तो है नहीं, तो बाबा कहते लिस्ट निकालो। गिनती कर सकते हो? उमेश भाई गिनती कर सकते हो? आज रात की क्लास में सुनाना है। तीनों चारों जितने भी बैठे हो, लिस्ट निकाल के निपुण भाई सुनानी है। आज रात्रि की क्लास में यही चर्चा करेंगे। तो अविनाशी है ही और अनगिनत भी। ऐसे खजाने जो विनाश भी नहीं होंगे और लोग गिनती भी नहीं कर सकते। और आप सब जो घर में बैठे हो, आप सबको लिस्ट निकालनी है। तो हर एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से बाबा कहते खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहोगे उतना समर्थ बनते जाओगे। और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाते हैं। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया ना। नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह। हर घड़ी नई है, हर समय नया है। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे और आज क्या बन गए? सोचो जरा एक सेकंड। कल हमारा जीवन क्या था और आज हमारा जीवन बाबा ने कैसा बना दिया। नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर सेकंड में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराने संस्कार, पुराने संकल्प तो नहीं है ना। कोई पुराना संकल्प संस्कार तो नहीं रह गया है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो बाबा कहते भरपूर हो गए। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। सुन रहे हो? खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा है तो दुख के भंडारे खत्म हो गए, कहते ना। जहाँ शिव की याद है काल कंटक दूर है। तो जो जितना स्वयं खुश रहेगा उतना दूसरों को भी खुशखबरी सुनाएगा। तो तुम खुश रहो और साथ साथ क्या करो, खुशखबरी सुनाते रहो। वाह बाबा है, बाबा ने तो बड़ा भरपूर कर दिया। दूसरा है
सदा विस्तार को प्राप्त करने वाली रूहानी बगीचा है ना। और आप सभी रूहानी गुलाब हैं। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अलग काल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? कौन हो आप सब? रूहानी गुलाब, अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले हो। सारा दिन आज इस सोमान में रहना, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले, रूहानी खुशबू देने वाले ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे भी हो? यहाँ वाले कौन हो निवेश? कोई दूसरा तो नहीं हो? बिल्कुल रूहे गुलाब है। दोनों भी यही हो? देख लेना, चेंज करने का मन हो तो बता देना। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के भी फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं है। तो परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, सम्मान भी है और योग की स्थिति भी है, कभी मुरझाने वाले नहीं है। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है, माना मुरझा जाते हैं। माया जीत हो तो सदा खिले रहते हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे आप बच्चे भी अविनाशी गुलाब हो। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। इसी में थर्ड दो बातें सुना दी, पहले खुशखबरी सुना दी, दूसरा गुलाब बना दिया, और तीसरे में क्या बाबा दे रहे हैं? कहते हैं ना, कमाल है, जब वरदाता वरदानों की देना शुरू करता तो लाइन लगा देता है। जैसे कहते हैं ना बच्चे पुरुषार्थ तो करो, नंबर 1 तो मैं कितनी लड़ियां बना दूं नंबर 1 के लिए। तो ऐसी एक के पीछे आज बाबा वरदान दिए जा रहे हैं। अब तीसरे में बाबा क्या कह रहे हैं? सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है कि मुश्किल लगता है? बाबा का बनने के बाद जीवन कैसा लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। ये तो बेहद का बाप है और साथ साथ अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहयोगी आत्माएं हो। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज सफलता की प्राप्ति। मेहनत तो कर ली भक्ति में, यहाँ तो कुछ भी मेहनत नहीं है। जितना संबंध और स्नेह को याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। तो सदा अपना ये वरदान याद रखना कि मैं हूँ सहज योगी आत्मा। सहज योगी अर्थात सहज जीवन वाली, मुश्किल अनुभव करने वाली नहीं। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। अच्छा वरदान है आज बाबा का, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाली महान आत्मा हो। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा हो। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान, एक भी संकल्प साधारण व्यर्थ न हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म करते हो अर्थ सहित, समय भी महान कार्य में सफल हो रहा है, तब हर चरित्र गायन योग्य बनेगा। दुनिया के लिए समय बेकार है, क्या है, घर में पड़े हम, हमारे लिए ये समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा ने मुझे यहाँ पे रखा है, गुफा के अंदर रखा है, सबकी झोली को भरपूर कर। तो दुनिया के लिए बेकार है और हमारे लिए समय बहुत वैल्यूबल है। पता नहीं ये समय दोबारा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते इसलिए हर चरित्र को गायन योग्य बनाओ। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्ता है, आकर्षण मूर्त है और अव्यक्त रूप मूर्त के रूप में है। हर्षित
आकर्षण मूर्त और अव्यक्त रूप में। आज बाबा स्लोगन दे रहे, मान की इच्छा को छोड़ सो मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ सो मान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। जैसे आप चलते हो तो हमेशा परछाई क्या है, आपके पीछे पीछे चलने लगेगी, और आप खड़े हो जाओ परछाई रुक जाएगी। तो इसलिए मान के पीछे ना भागो, लेकिन सो मान में टिक जाओ, तो मान स्वतः ही आपके पीछे पीछे आता चला जाएगा। ओम शांति।